रात के 11 बजे हैं, आप बेड पे लेटे हो, आपकी आंखें खुली हैं, लाइट्स आर ऑन और आपके दिमाग में वो मीटिंग चल रही है। आपके दिमाग में वही मोमेंट चल रहे हैं जब आपसे आर्ग्यूमेंट हुई थी, आपके बॉस ने आपको कुछ बोला, आपको बात अच्छी नहीं लगी, आपके स्पाउस ने आपको कुछ बोला और आप चुप रह गए। यू वर नॉट एबल टू एट दैट टाइम से व्हाट यू नीडेड टू से। रात को रिप्ले करते करते वो सारे अच्छे अच्छे जवाब आपके दिमाग में आ रहे हैं जो आप सोचते थे कि शायद मैंने उस टाइम पर बोले होते। यू वांटेड टू से देम बट दे डिड नॉट कम। ये जो गैप है ना, दिस गैप बिटवीन व्हाट यू न्यू एंड व्हाट एक्चुअली केम आउट ऑफ योर माउथ और डिड नॉट कम आउट ऑफ योर माउथ, this is why most people lose arguments and they come away feeling stupid. They're not stupid, they're improvising. There is a system which I want to teach you and there is a reality which I want to inform you about. I have spent more than a decade in the government as an IRS officer, as a public servant. आप ऐसी बहुत सारी difficult situations में जाते हो जब कभी सामने वाले की ईगो आपके सामने होती है, कभी सामने वाला इतना परेशान होता है और इतना नाराज होता है कि उसको कोई मतलब नहीं होता है आपसे, उसको सिर्फ मतलब होता है अपने काम से। कभी कभी आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, कभी कभी लोग आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, कभी ठीक चीजों के लिए, कभी गलत चीजों के लिए। इन सब सिचुएशंस को अगर पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया जाए, आप रियलाइज करोगे 4 तरीके के रूम्स होते हैं। यू विल एंटर 4 टाइप्स ऑफ रूम्स इन योर लाइफ एंड दे विल ऑल हैव डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ कम्युनिकेशन, दे विल ऑल हैव डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ परसुएशन, दे विल ऑल हैव डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ योर डिमांड्स कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आई विल ब्रेक डाउन द 4 रूम्स। एट द एंड ऑफ रूम 4 आपके पास इतना आर्सेनल होगा, इतना असला होगा अपने माइंड में कि आप किसी भी रूम में फेल नहीं करोगे। दैट मच आई कैन गारंटी, बट फॉर दैट यू हैव टू कंटिन्यू टू वॉच टिल द एंड एंड प्रैक्टिस व्हाट आई टीच यू। रूम 1, द प्रेशर रूम। आप संडे के लंच पे हो, आपकी मदर कहती है गवर्नमेंट जॉब ले लो, सिक्योर है। आपके पापा आपको बोलते हैं क्या कर रहे हो यार, व्हाई आरंट यू इन अ गवर्नमेंट जॉब, यू शुड बी देयर, आई नो यू हैव द कैपेबिलिटी। यू नो इट्स नॉट राइट फॉर यू। समटाइम्स यू नो प्रेशर आएगा आप पे, आपके घर वाले बोलेंगे शादी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट मैरिड, यू शुड गेट मैरिड नाउ। जब तक तुम्हारे बच्चे होंगे तब तक तुम 60 साल के हो, क्या उनकी शादी करोगे, क्या करोगे? देखो हमने कितने ठीक टाइम पे कर दिया, आज हम तुम्हारे को ये सब ज्ञान दे रहे हैं, तो तुम अगर नहीं करोगे, तुम 70 साल की उम्र में ज्ञान दोगे क्या अपने बच्चे को? व्हाट विल यू डू? 65 साल की तो रिटायरमेंट की होती है। दिस इज प्रेशर, यू नो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से प्यार से बहला के फुसला के प्रेशर डाला जाएगा। You realize this? Do you agree with this? Do you realize that there is no way to escape, that there will be pressure rooms? एक और प्रेशर रूम बताता हूं आपको। आप मीटिंग में जाते हो और वहां पर सबको गालियां पड़ रही हैं, सबकी शक्लें उतरी हुई हैं और बॉस सबकी ऐसी तैसी कर रहा है और वो उधेड़ रहा है उनको एक एक करके, और सबकी शक्लें आपकी तरफ चली जाती हैं। ये क्या करेगा आप? ये क्या बोलेगा? प्रेशर है ना। और आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है। You know that you might not have the situation under control and you know it's probably not your fault, but in that situation the way you come off, या छक्का लगेगा या आप आउट हो गए, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और टैक्टफुली कैसे निकलोगे ऐसी सिचुएशंस में, इसके कुछ टूल्स हैं which I will describe. पहला टूल, this is proper black magic verbal tool that I am giving you. It is called reductio ad absurdum. Reductio ad absurdum is Latin. ऐसा लगता है कि हैरी पॉटर का कोई स्पेल है, बट ये एक्चुअली में वर्बल स्पेल ही है। रिडक्शन एड एब्सर्डम बोलता है कि आप किसी इंसान की एक आर्गुमेंट लेके उसको एक लॉजिकल एक्सट्रीम तक ले जाओ ताकि वो खुद ही एब्सर्ड प्रूव हो जाए। आपके पापा आपको बोलते हैं कि शादी नहीं करोगे टाइम पर तो जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर सब लोग 20-25 साल की उम्र में ही शादी करने लग जाएंगे और इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं 30 साल की उम्र के लिए शादी करने के लिए। नोबडी लेफ्ट। आई नो इट्स नॉट द ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट, बट यू हैव टेकन इट टू अ लॉजिकल एक्सट्रीम। यू हैव शोन हिम दैट देयर आर एक्सेप्शंस, दैट यू कांट जस्ट टेक समथिंग एंड expanded to the extent of it being applicable to everybody, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं ओवर जनरलाइजेशन होती ही है जब करते, तो उस ओवर जनरलाइजेशन को एक्सपोज आप जब करते हो, यू आर यूजिंग रिडक्शन एड एब्सर्डम। अगर आपको ये सिचुएशंस रिलेटेबल लग रही हैं जरा सी भी, तो इस वीडियो में आई कैन डू व्हाट आई कैन डू, आई कैन गिव यू दीस टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स, बट इफ यू वांट द एंटायर बुके ऑफ टेक्निक्स अबाउट हाउ टू नेविगेट दिस लाइफ, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन द सिलेबस ऑफ लाइफ। सिलेबस ऑफ लाइफ का पूरा ऑब्जेक्टिव ही ये था, वो चीजें सिखाई जाएं फ्रेमवर्क्स के साथ, तरीके के साथ, टेक्निक्स के साथ जो कोई नहीं सिखाता। हाउ डू यू नेविगेट द सिचुएशंस वेयर यू आर डीलिंग विद अदर पीपल, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं इस वीडियो में इन डिटेल। आप अपनी लाइफ में कुछ देर और एनर्जी इन्वेस्ट करके वो क्या कर सकते हो ताकि जितनी भी लाइफ बची है वो एब्सोल्यूट बेस्ट पोटेंशियल अचीव करने में लगी रहे। एग्जैक्टली दैट इज एग्जैक्टली व्हाई वी हैड क्रिएटेड द सिलेबस ऑफ लाइफ मास्टर कोर्स, व्हिच इज प्रिसाइसली व्हाट इट इज। It is the entire syllabus of life, including life's hardest challenges, the most practical challenges, which we put
इन द मास्टर कोर्स। हमने मास्टर कोर्स का फर्स्ट मॉड्यूल बिल्कुल फ्री कर दिया है, यू कैन गो अहेड, चेक इट आउट, नोटिस द करिकुलम, नोटिस द कंटेंट, उसके अंदर जो वर्कशीट्स हैं उस पर क्लिक करके देखना जरूर कि उसके अंदर किस टाइप का कंटेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में जो आपके साथ या तो हो गई होगी या होने वाली होगी। एक और एग्जांपल लो, आपका मैनेजर बोलता है आप कभी भी कस्टमर को जवाब मत दिया करो, क्योंकि अगर आप जवाब दोगे तो वो आपकी गलती होगी, इट इज स्टूपिड बिकॉज कस्टमर पेज अस। बोलता है ठीक है सर, अगली बार कोई मुझे बोलता है कि ये फ्री में दे दो तो मैं दे दूंगा जवाब, मैं उसको बोल दूंगा कि आप ₹0 की इनवॉइस करके दे दो इनको। तो दैट इज रिडक्शन एड एब्सर्डम, यू आर टेकिंग इट टू एन एक्सट्रीम। ऑफ कोर्स यू वोंट डू इट एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट रियलिस्टिक, बट इट एक्सपोजेस द फ्लॉ इन द इनिशियल आर्गुमेंट, बिकॉज उस इनिशियल आर्गुमेंट में एक ओवर जनरलाइजेशन थी जो उसकी लॉजिकल एक्सट्रीम पर अगर आप लेकर जाओगे एक्सपोज हो जाती है। टूल 2, अटैक द प्रेमिस नॉट द कंक्लूजन। ज्यादातर लोग कंक्लूजन्स को आर्ग्यू करते हैं। प्रेमिस या अजम्पशन वो अंडरलाइन की होती है जो उसके पीछे छुपी होती है, जो आपको एक्सपोज करनी होती है। फॉर इंस्टेंस, मैनेजर या आपका बॉस बोलता है कि आपने अपने टारगेट हिट नहीं करे, आप हाइक को डिजर्व नहीं करते, यू डू नॉट डिजर्व द हाइक। आप कहते हो कि सर बट मैंने तो बहुत मेहनत करी है। अब दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? बट अ प्रोफेशनल हु इज गुड एट दिस कम्युनिकेशन स्टफ विल से देखो टारगेट वाज सेट इन जनवरी, इट वाज अज्यूमिंग द ओल्ड प्राइसिंग मॉडल। हमने डिस्कस करके प्राइसिंग मॉडल चेंज किया मार्च में, तो अब अगर आप इवैल्यूएट करते हो तो यू शुड इवैल्यूएट मी विद द न्यू नंबर्स, नॉट विद द ओल्ड नंबर्स। आपने यहाँ पर फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, क्या नहीं है, क्या ठीक है, क्या गलत है, किस हद तक मैंने ठीक करा या नहीं करा, उसको चैलेंज कर दिया आपने, कंक्लूजन को नहीं। क्योंकि अगर आपने वो हिला दी तो फिर कंक्लूजन ऑटोमेटिकली हिल जाएगी। एक और एग्जांपल देते हैं। आपका दोस्त बोलता है अरेंज मैरिजेस हैव लोअर डाइवोर्स रेट्स। अगर लोअर डाइवोर्स रेट है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा बेटर है। अब आप कहते हो कि मैं डाइवोर्स रेट के साथ आर्ग्यू नहीं करता। लेट मी आर्ग्यू द प्रेमिस। लोअर डाइवोर्स रेट्स डोंट मीन दैट देयर आर बेटर मैरिजेस। इसका मतलब एग्जिट्स कम होते हैं उसके अंदर। इसका मतलब एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है शायद जिसमें विमेन आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट, डाइवोर्स सोशली पनिश होता है। तो लो डाइवोर्स इज अ मेजर ऑफ ट्रैप, इट इज नॉट नेसेसरीली अ सक्सेस। तो आपने कौन सी प्रेमिस चैलेंज करी? आपने डाइवोर्स रेट, you have not argued divorce rates because that is probably a statistic. You have argued what the divorce rates mean. उसकी आर्ग्यूमेंट में एक अजम्पशन थी कि डाइवोर्स रेट अगर कम है तो इट इज अज्यूम्ड दैट मैरिजेस आर बेटर। आपने उस अजम्पशन को कि बेटर क्या होता है या क्या नहीं होता अटैक कर दिया। एक और टूल बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल और सदियों से चला आ रहा है, द सोक्रेटिक लैडर। सोक्रेटिक लैडर बोलती है कि आप डिसएग्री मत करो, आप काउंटर क्वेश्चंस करो। आप किसी प्रेशर रूम में जाते हो, आपको कोई सवाल पूछा जाता है, जितना भी आपके पास मार्जिन है इंटेलिजेंट क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट कर दो ताकि आपका ब्लेम टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाए। फॉर इंस्टेंस, आपका बॉस कहता है मार्केटिंग बजट 40% से हटा दो, आपकी टीम में 4 लोग हैं, 2 को बाहर निकाल दो। आप कहते हो नहीं, ठीक है मैं देखता हूं, लेट मी फिगर दिस आउट, बट कुछ बस क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस हैं मेरे। एक जो रेवेन्यू टारगेट है वो अगले क्वार्टर का क्या है? तो अगर 40% इनपुट को कट कर देंगे, हमारे आउटपुट का मेजर क्या बचेगा? आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो अब उनको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर वो इसको क्वालिफाई करेंगे तो उनको रियलाइज होगा कि इतना आसान है नहीं, और द डेफिनेशन ऑफ बेटर एंड बेस्ट एंड ब्राइट फॉर दैट मैटर इज वेरी सब्जेक्टिव, एंड देयर लाइज योर आंसर टू द आर्गुमेंट। दैट इज हाउ यू इंटरजेक्ट। इट इज नॉट बाय गिविंग वन लाइन। वो आप रील्स देखते हो सोशल मीडिया पे, उस टाइप की आर्गुमेंट्स मुंह से नहीं निकलती हैं। What you are saying is essentially intelligent questions which point to a realistic situation, because remember this is a pressure room. In the pressure room, अगर कोई प्रेशर डाल रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास आपसे ज्यादा पावर है, तभी वो प्रेशर डाल पा रहा है आप पे। आप किसी ना किसी तरीके से अकाउंटेबल हो। एक और टूल एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सपोज द फॉल्स बाइनरी। अगर आप पे कोई प्रेशर डाल रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको एक एक्सट्रीम पे पुश करने की कोशिश कर रहा होगा, या ये कर लो या ये कर लो, या घर खरीद लो या जिंदगी भर दर दर घूमते रहना, रेंट पे कभी मत लेना। देयर आर दीज फॉल्स बाइनरीज दैट यू शुड ऑलवेज एक्सपोज, एंड दैट टू प्यार से, डिप्लोमेटिकली, इफ यू आर इन दैट सिचुएशन। सो फॉर इंस्टेंस, आपकी स्पाउस बोलती है ईदर वी मूव टू योर पेरेंट्स सिटी और वी मूव टू माइन, but those are not the only 2 options, no? There is a third option, there is probably a fourth option, there is probably a fifth option जो हमने डिस्कस करा ही नहीं है। Why the false binary? आपका फाउंडर या बॉस आपको बोलता है कि या तो हम फंडिंग रेज कर लेते हैं या हम बंद कर देते हैं। अगेन फॉल्स बाइनरी, देयर आर अदर ऑप्शंस इन बिटवीन। द ऑप्शन इज, एक हम जो हम अननेसेसरी का बर्न कर रहे हैं लोगों पे वो कम करते हैं, हम थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी कम कर देते हैं, हम अपना मार्जिन बढ़ा देते हैं, हम अपने इन्वेस्टर से बात कर लेते हैं, हम क्राउड फंडिंग कर लेते हैं, हमें कैंपेन लगा लेते हैं जिससे थोड़ा सा रेवेन्यू आ जाए। तो जैसे ही आपको कोई 2 एक्सट्रीम सिचुएशन या 2 एक्सट्रीम ऑप्शंस देने लगे, वैसे प्यार से उसको फॉल्स बाइनरी एक्सपोज करके बीच के ऑप्शन दिखाने स्टार्ट कर देने चाहिए। ऑब्वियसली वो बीच के ऑप्शंस रियलिस्टिक होने चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज द टेक होम मैसेज। आप इस प्रेशर रूम में हो तो इसका मतलब कोई आप पे कोई फ्रेमवर्क थोप रहा है,
उस फ्रेमवर्क के पीछे के assumptions चैलेंज आप करोगे, और अगर इन 3-4 टूल्स का इस्तेमाल करोगे, if you practice them just a little bit, and even if you just stimulate them in your mind about what you would say in which situation, आपको रियलाइज होगा कि इसको यूज कैसे करना है. Of course, जब आप यूज कर रहे होगे आपको ये सब दिमाग में नहीं आएंगी बातें. You will not remember reductio ad absurdum करना है या क्या करना है. It will come naturally. But the fact that you know what to do, और बात समझ के बात के पीछे का कुछ एक्सपोज कर रही है, या इसको एक्सट्रीम तक लेकर जाना है, या उसको क्रॉस क्वेश्चन करना है, या मल्टीपल क्वेश्चंस पूछने हैं, that is very powerful and it will take you out of many sticky situations. आपकी लाइफ की दूसरी सिचुएशन होगी जब आप अटैक रूम में जाओगे. अटैक रूम में लोग आपको अटैक करेंगे. ये कभी भी हो सकता है. इट कुड बी एन HR मीटिंग, इट कुड बी अ कोर्ट रूम, इट कुड बी एन इंटरवेंशन. आप अपने घर पे जाते हो और यू मीट योर इन-लॉज, और पता नहीं कुछ आर्ग्यूमेंट करने के लिए वो बैठे हैं, या आप किसी भी इस टाइप की सिचुएशन में पहुंचते हो, तो यू फील वेरी कंस्ट्रिक्टेड. इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन. आपका एड्रेनलिन बढ़ जाएगा, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, यू माइट इवन स्टार्ट शिवरिंग अ लिटिल बिट, एंड सो इफ दैट हैपेंस देन यू हैव लॉस्ट द रूम. इन दिस सिचुएशन, इन द अटैक रूम, अल्टीमेटली आपके ऊपर क्रिटिसिज्म या ब्लेम आएगी. आपको कॉर्नर करने की कोशिश करी जाएगी, जो कि बाय द वे हो सकता है ठीक हो. यू माइट बी एट फॉल्ट. I am not going to give you tools to lie about it, but I will give you tools to defend yourself. जहां आपको डिफेंड करने की जरूरत है. पहली चीज, पॉज. 2-3 सेकंड रुक के जवाब देना जब भी देना. डू नॉट शो नर्वसनेस. दूसरी चीज, हमेशा आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए. पॉज शुड नॉट बी एन एम्प्टी लाइन. द पॉज सेज कि मैंने आपकी बात सुन ली, मैं आपको सोच समझ के बताता हूं. आप चाहे लड़ने के मूड में बैठे हो, मैं समझदारी से, अक्लमंदी से जवाब देने के मूड में हूं. आपके साथ कभी भी हो ना, तो ये ट्राई करना. Just nod, wait for a few seconds, and then respond with something which is not expected, something which is perhaps a question. And if you hit them with a question, then all of a sudden they're taken back. They're not ready, because जब आप पे भी अटैक करता है तो आप एक काउंटर अटैक एक्सपेक्ट करते हो, क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते. तीसरी चीज, ये काउंटर इंटुइटिव चीज है. अगर आपको अटैक किया जा रहा है और आपको लग रहा है कि इसके अंदर से कोई इजी एस्केप नहीं है, कंसीड कर दो, बट प्यार से और स्ट्रेटेजिकली. मतलब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लास्ट टाइम डिलीवरी स्लिप हुई थी और आपकी क्रिटिसिज्म भी बिल्कुल ठीक है, बट मैं एक बारी बस ये बताना चाहता हूं कि पिछले 15% जो हुए थे वो भी हमारी वजह से ही हुए थे, और वो मुझे लगता है कि कहीं आपकी रिपोर्ट में आया नहीं है. तो आपकी जो कंसेशन है ना, जो आपने कंसीड करा है, दैट ब्रिंग्स यू क्रेडिबिलिटी. और दूसरा वाला फिर कॉन्फ्रंटेशन के मोड से आर्ग्यूमेंट के मोड में आ जाता है, विच इज बेटर. कॉन्फ्रंटेशन से अगर आप उसको आर्ग्यूमेंट पे ले आओ, बेटर है. अगर आप उसको आर्ग्यूमेंट से डिस्कशन में ले आओ, तो और भी बढ़िया है. अगर आपने कंसीड कर दिया तो आप ऑब्वियसली एक इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी की सिचुएशन में पहुंच जाओगे. अगर आप इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी की सिचुएशन में पहुंच गए तो सामने वाले को आपकी बात कुछ हद तक सुननी ही पड़ेगी, एंड देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ रेसिप्रोकेशन इन दीज सिचुएशंस. अगर आपने कोई चीज कंसीड करी है तो वो भी कंपेल्ड होगा आपकी कोई चीज कंसीड करने में. वो हर चीज पे डिसएग्रीएबल नहीं हो पाएगा. And that leeway is used in negotiations. Many times it is used in negotiations. You should take it and you should run with it and you should get what you want, but you should always realize, concede करने वाली चीज वो होनी चाहिए जो आप already concede करते हो. Do not let your ego come in between. Concede the things which are actually true, but then bargain on the things which are subjective. और एक और चीज ये भी है कि जो लोग concede नहीं करते ना, पता चल जाता है कि ये तो mind बना के बैठे हैं. They already are, set. They are biased. They are already stuck to an opinion and they're not willing to change. That person does not, उस इंसान के साथ आप डिस्कशन में नहीं जाते हो कभी भी. उस इंसान के साथ तो या तो आप लड़ाई करते हो या फिर आप वहां से निकल जाते हो. एक और टूल, लेबल द टैक्टिक. Sometimes the other side is not arguing, वो पिवट कर रहे हैं, they're personalizing it, they're moving goalposts. Don't fight that. Name it. अगर आपके साथ कोई ऐसा कुछ कर रहा है, आप उसकी गेम ना खेल के आप बता दो, यार देखो ये तो मैन्यूवरिंग हो गई. आपने बोला था ये, अब आप बोल रहे हो वो. पहले आपकी assumption ये थी, फिर आपकी assumption वो है. तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर डिस्कशन उस डायरेक्शन में जा रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैन्यूवरिंग का एग्जांपल, जैसे आपसे कोई डिस्कस कर रहा है आपकी परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस करते करते एकदम से वो बजट पे चला जाता है, तो आप उसको बोलो कि नहीं, वो लेट अस नॉट कंफाउंड द टू थिंग्स. वी आर हैप्पी टू डिस्कस बोथ थिंग्स, पर पहले एक चीज खत्म कर लेते हैं फिर दूसरी पे आ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है इनमें लिंक हो बट एंटायरली इंटरडिपेंडेंट नहीं है. एक बहुत पावरफुल टूल, रिफ्रेम द फ्रेम. कोई आपसे पूछता है अगर कि आप तो बहुत डिप्लोमेटिक हो, आप उसका ये जवाब नहीं देते कि आप डिप्लोमेटिक हो या नहीं हो. यू डोंट से कि हाँ मैं तो डिप्लोमेटिक हूं, क्या हो गया. यू से डिप्लोमेटिक का क्या मतलब. यू फ्रेम द फ्रेम, यू रिफ्रेम्ड इट. अब डिप्लोमेटिक की डेफिनेशन पे ही अब यू हैव स्टार्टेड टू रीडिफाइन इट, एंड यू डिफाइन इट द वे यू वांट टू डिफाइन इट. कि भाई अगर आपका ये कहना है कि डिप्लोमेटिक होने का मतलब ये है कि मैं लोगों से अननेसेसरी लड़ाइयां नहीं करता, तो हाँ मैं हूं डिप्लोमेटिक. दिस इज कॉल्ड रिफ्रेमिंग द फ्रेम. यू विल नोटिस पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, अ लॉट ऑफ स्मार्ट पीपल यूज इट ऑल द टाइम. अगर आपको कोई अटैक ही कर रहा है
तो उस अटैक की डेफिनेशन को लेके, उसके वर्ड्स को लेके कंसीड करते हुए उसके वर्ड्स की डेफिनेशन चेंज करके आप अपना डिफेंस दे देते हो उस चीज में। तो आपने कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ अग्री भी कर लिया और आपकी बात बिल्कुल अलग तरीके से निकलकर लैंड भी करती है, क्योंकि आपने उसकी फ्रेम को रिजेक्ट कर दिया है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यू विल नोटिस दिस with politicians, with professional debaters. You will notice this also when lawyers argue. तीसरी सिचुएशन की कैटेगरी वो होगी जब आप नेगोशिएशन करने जाओगे। इसका मतलब पावर मोर और लेस बैलेंस्ड है। ऐसा कोई it is not a negotiation if you don't have any power whatsoever. तो अगर कुछ आर्ग्यूमेंट है, कुछ नेगोशिएशन पावर है, तो that is a negotiation room. Whether you are talking about buying real estate, or you are talking about a salary hike, or you are talking about how many hours will I get to play my video game with your spouse, doesn't matter. The fact of the matter is you are in a negotiation. In that negotiation, जो भी पहले फ्रेम सेट करता है, टिपिकली वो जीत जाता है। एक, अगर आप नेगोशिएशन में जा रहे हो, तो जो स्टार्टिंग का नंबर है, द फर्स्ट नंबर जिसको एंकर बोलते हैं, हो सके तो आप सेट करो। नॉर्मली अगर आप किसी प्रोफेशनल नेगोशिएशन में जाओगे तो बोलोगे यार आप क्या सोच रहे हो, बोलेगा आप क्या सोच रहे हो। तो जो भी वो नंबर पहले सेट करता है ना, इट इज लाइक चेस, यू वांट द व्हाइट और यू वांट द ब्लैक। जो व्हाइट मूव कर देता है उसके पास थोड़ी एडवांटेज आ जाती है। आई डोंट नो इफ इट वर्क्स इन चेस बट इट डज वर्क इन नेगोशिएशंस। अब पहले मैं तो ये सोच रहा था, अगर आपने हाई बॉल सेट कर दी, इसको बोलते हैं हाई बॉलिंग, अगर आपने हाई बॉल सेट कर दी तो लो बॉल का इतना ज्यादा गैप हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा, एंड यू ऑलरेडी नो हाई बॉल और लो बॉल कौन सेट कर रहा है। अगर उसने पहले ही सेट कर दिया तो आपको मेहनत करनी चाहिए उस हाई बॉल को पहले तोड़ने में, फिर आप अपने रेट की बात करते हो। फर्स्ट यू मस्ट ब्रेक इट एंड यू मस्ट डिमोलिश द आइडिया। इतने तो हो ही नहीं सकता, इतना तो है ही नहीं, इतना तो मार्केट पॉसिबल ही नहीं है। And then you have to argue as to why that is not possible. And then you start to introduce a realistic price that you want, and then you negotiate into the price that you really want. That is the way negotiations work. एक और बहुत powerful technique, the specificity weapon. Somebody says a number और वो उस नंबर पे अटक गया suppose. अगर वो उस नंबर पे अटक गया है तो आप उस नंबर के पीछे के रीजन पूछना स्टार्ट कर दो उससे, and start to break that number down. If you are talking about real estate, talk about यार इतना तो इसमें ये लग जाएगा stamp duty. If you are talking about negotiation of salary, बोलो यार ये इतना तो टैक्स ही लग जाएगा इसमें। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम नेगोशिएशन ऑफ आवर्स, आप बोलो इतना तो टाइम है ही नहीं, इतना इससे ज्यादा टाइम तो सोने में लग जाएगा, इससे ज्यादा टाइम तो ट्रैवल में लग जाएगा। अगर आप उस नंबर को तोड़ तोड़ के और धीरे धीरे डिसमेंटल करोगे तो आपको रियलाइज होएगा कि उस नंबर के पीछे क्या है, एंड यू नीड टू ब्रिंग दैट नंबर दैट यू वांट आउट विद द सेम लॉजिक, विद द सेम रीजन, एंड जस्टिफाई कि जो मैं नंबर बोल रहा था उसके पीछे ये कारण है। और अगर आप उसको ब्रेक डाउन करोगे ना तो ये लॉजिक है उसका, एंड यू बेसिकली आर सेइंग दैट आई हैव रिवर्स इंजीनियर्ड। मैं उस नंबर पे आर्बिट्रेरीली नहीं आया, मैं उस नंबर पे इसलिए आया हूं क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स है वो एड अप कर करके वहां तक लेकर जाते हैं। तो मेरा नंबर ज्यादा लॉजिकली कंसिस्टेंट है आपके नंबर से, क्योंकि आपका नंबर जो भी है आप उस पर ज्यादा आर्ग्यू तो मत करो बिकॉज इट इज नेगोशिएशन, बट यू इम्पोज द लॉजिक ऑफ योर नंबर। एंड व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग, मेक श्योर कि जब आप आर्ग्यूमेंट करो ना, डोंट प्रेजेंट द नंबर्स इमीडिएटली इफ यू कैन। अब बोले यार आपको वहां से लेकर यहां तक आने में कितनी देर लगी, कितनी देर लगी, कितने किलोमीटर है, इतने किलोमीटर है। अगर हर रोज करोगे कितना पेट्रोल लगेगा, इतना पेट्रोल लगेगा, तो ये मेरा भी तो लगेगा ना। दैट इज अ वे वेयर यू मेक देम अग्री, दैट इज अ वे वेयर यू मेक देम रियलाइज एंड यू अग्री कि ये जो नंबर है ये एक्चुअली में इसके लिए अच्छी डील नहीं है। You have to prove that it is not a great deal for me, but it is a great deal for you. You have to prove what is a fair deal for me. जो भी आपको नंबर चाहिए उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये बेयर मिनिमम फेयर है, इन टेक्निक को यूज करके। चौथी सिचुएशन होगी परफॉर्मेंस रूम। परफॉर्मेंस रूम इज वेयर यू नीड टू डिलीवर, यू हैव टू डू सम मैजिक, यू हैव टू इंप्रेस पीपल, यू हैव टू परसुएड पीपल। The mic is with you, the stage is yours, the spotlight is on you, you have to do something phenomenal. चाहे आप अपनी टीम के सामने हो या आप इन्वेस्टर के सामने खड़े हो, अपनी पिच दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, you have to do this. और उस परफॉर्मेंस रूम में दो टाइप की जजमेंट होंगी, एक क्या बोला जा रहा है, दूसरा बोला कैसा जा रहा है। तो the way you say it is equally important if not more so, and that is absolutely fantastically true. And if you use it, you will find that performance is elevated, and a beautiful and a very powerful effect will start to play in your favor. And you know what that is? And that is, अगर आप ज्यादा बोलते दिखते हो, लोगों को ऐसा लगता है कि आप ज्यादा अथॉरिटेटिव हो, ज्यादा लीडरशिप करते हो, आप बढ़िया लीडर हो क्योंकि आप ज्यादा दिखते हो। तो ये इफेक्ट भी आने लग जाता है अगर आप इस परफॉर्मेंस वाली चीज को मास्टर करने लगते हो। एंड दैट इज सो इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्किल्स इन लाइफ। यू वांट टू डू कंटेंट क्रिएशन इन योर लाइफ, you will need it. You want to impress anybody, you will need it. You want to impress, I don't think you can go through life, no matter who you are, how rich you are, how successful you are, without this skill. Performance में this technique works beautifully. It is called bluff. Bottom line up front. For instance, boss कहता है, how did the campaign go?
आप बोलते हो कि अच्छा ऐसे चला फिर ऐसे चला, ऐसे चला फिर ऐसे चला। अच्छी चीज बोलने वाली है, अंडर परफॉर्म बाय 30%, जिसके 3 रीजन थे और ये रहा उसका फिक्स। पूरा का पूरा क्रक्स एक बार में। इट डिस्प्लेस क्लैरिटी, यू एंटिसिपेट द क्वेश्चन बिफोर द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। इन्वेस्टर पूछता है व्हाई शुड आई इन्वेस्ट, आप बोलते हो कि मार्केट साइज ऐसा है, टीम का बैकग्राउंड देखो, मेरी हिस्ट्री ऐसे देखो। बढ़िया जवाब होगा बिकॉज आई एम द ओनली प्लेयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 2 टियर सिटी है, और माई मोट, जो मेरे पास मोट है, उसको बिल्ड करने में किसी को भी 3 साल लगेंगे। मैं आपको डेटा दिखाऊं? Lead with the answer, end with the question, bring the entire argument to the forefront as to why me। उसने पूछा है why should I invest in you, वो असल में ये पूछ रहा है कि मैं आप पे क्यों इन्वेस्ट करूं, उस पे क्यों ना करूं। तो अगर मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि उसमें क्यों ना करो आप, बिना उसका नाम लिए, तो जवाब पूरा नहीं है। दूसरा टूल, और ये आपको एमबीए, लीडरशिप ओरिएंटेशन, लीडरशिप सेमिनार्स में हर कोई करता हुआ दिखेगा, दे विल स्पीक इन फ्रेमवर्क्स, जो नॉर्मल बात करता ही नहीं, इट इज जस्ट जार्गनाइज्ड फ्रेमवर्क्स, बट द जार्गनाइज्ड फ्रेमवर्क नो सिग्नल्स टू अस दैट देयर मस्ट बी सम इंटरेस्टिंग एक्सपर्टीज। मुझे तो लगता है ऑल द कंसल्टेंसीज इन द वर्ल्ड, द बिग 3 आर जस्ट बेस्ड ऑन दिस वर्बोसिटी। मुझे नहीं पता क्या डिलीवर करते हैं, क्या डिलीवर नहीं करते वो, बट आई हैव माय डाउट्स अबाउट देयर एक्चुअल एफिकेसी। आई डू नॉट हैव डाउट्स अबाउट द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ द टेक्निक जो आपको एमबीए कॉलेजेस में सीखने को मिलती है। असल में जो सक्सेस वहां पे मिलती है, इट कम्स फ्रॉम द नेटवर्किंग और द वोकैबुलरी एंड द कम्युनिकेशन। एंड व्हाट इज दिस कम्युनिकेशन? यू बेसिकली साउंड लाइक अ सीईओ। You talk about pillars, you talk about reasons, levers, numbers, leverage, you speak in frameworks. देखिए, this is a framework, this is a bar. You will notice all these MBA types will basically create a chart and they will basically make 4 quadrants हर एक चीज के। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फास्ट है, ये स्लो है। तो अच्छा और स्लो यहाँ पर है, बुरा और फास्ट यहाँ पर है, हमको यहाँ जाना है। And that makes it so nice and clear. You feel like यार ये तो क्या बढ़िया बात बोल दी इसने। The whole world is fooled by these frameworks. वो फ्रेमवर्क्स इंप्लीमेंट कितने होते नहीं होते उससे कोई मतलब नहीं है, बट आपको अच्छा सुनना है। इफ यू वांट टू साउंड स्मार्ट, टॉक इन फ्रेमवर्क्स। एक और टूल, परफॉर्मेंस की सिचुएशन में हो अगर आप, नंबर्स बीट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर चीप, एडजेक्टिव्स आर बेसिकली यू पिचिंग समथिंग, नंबर्स आर क्रेडिबल, नंबर्स आर वेरी स्पेसिफिक। कोई आपसे पूछता है कैसा रहा रिस्पॉन्स कैंपेन का, आप कहते हो बहुत अच्छा रहा, इट वाज ग्रेट, इट वाज ह्यूज। फिर आप बोलते हो 4200 साइन अप्स हुए हैं 48 घंटे में, इट वाज 6 times our last launch and it was great because we had a 33% retention. That is sounding so solid, it means वो जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई है। हुआ कुछ नहीं होगा because I'm not actually comparing it to the relative. I don't have a frame of reference to compare it to, but मेरे को आपने पूछा कैसा था, ह्यूज की जगह मैंने नंबर बता दिया आपको। use this technique everywhere, anywhere you can, and you will notice that numbers always drive the message home. Also, नंबर यूज करने से पहले आपको क्लैरिटी लाने पे वो मजबूर कर देते हैं, क्योंकि आप एब्सर्ड नंबर बोलोगे तो खुद फंस जाओगे। एक और टेक्निक, SDS, शॉर्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अगर स्टेक्स हाई हैं और आपको अथॉरिटेटिव साउंड करना है, छोटे टाइटली पैकेज सेंटेंसेस यूज करो। मैं आपको बुरा एग्जांपल देता हूं। सो व्हाट आई थिंक माइट वांट टू कंसीडर इज पॉसिबली मे बी रोलिंग इट बैक, जस्ट टू बी सेफ। बढ़िया अथॉरिटेटिव लीडरशिप वेरिएंट है, रोल इट बैक नाउ, आई विल ओन द कॉल। 10 वर्ड हैं, 3 सेंटेंसेस हैं, एक लीडर। When the room is anxious, the length, the verbosity, the caveats, that sounds like hesitation. You cut the conditionals. You go to an extreme. अगर आपको authoritative, high-stake situation में सच में you want to cut through the noise, you say something extreme, and you will notice people do that. You will notice politicians do that. You will notice the most effective leaders will say some things जो आपके mind के doubts को, ifs and buts को काट देते हैं, खत्म ही कर देते हैं। वो again, it is a different story. To what extent is it implementable? To what extent is it judicious? To what extent it is viable? But the job of the leader is to, at the end of the day, motivate you to do the implementable. So if you are doing that, and if you are hearing it, and if you are using it, then you become the boss. इन सब रूल्स में आप देखोगे ultimately communication, और communication कोई AI नहीं सिखा सकता है आपको। Ultimately, if you are good at this stuff, you can survive almost any situation. और ये बात भी सच है कि इंसान ज्यादातर ठोकरे खा के हिट एंड ट्रायल से सीखता है। मेरी उम्मीद है कि आप ये टेक्निक सुनोगे, कुछ आपको रेजोनेट करेगा, सम थिंग्स योर माइंड विल अब्सॉर्ब, क्योंकि आपके माइंड की लैंग्वेज प्रोसेसिंग और जो भी आप लैंग्वेज आउटपुट करोगे वो किसी बेसिस पे होती है। वो बेसिस नॉर्मली एक्सप्लिसिटली कोई सिखाता नहीं है। सो वंस दीज थिंग्स आर इंटरनलाइज्ड अ लिटिल बिट, you will start experimenting with them, and I think at the end of the day you will have some experience of some success in any one of these rooms. So next time you are in that room, remember this, save this, share it with other people who might need it, and most importantly, practice it. I will see you on the other side. Thank you.